नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के खिलाफ कल छात्रों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज के बाद बंगाल बीजेपी ने आज बंगाल बंद का आह्वान कर दिया है। लेकिन ममता सरकार ने फरमान जारी किया कि आज कोई बंद नहीं होगा। सरकार ने कर्मचारियों को अल्टीमेटम भी दिया है कि हर किसी को दफ्तर आना होगा। बीजेपी का यह कहना है कि ममता सरकार पुलिस के जरिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचल रही है और ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में तानाशाही कर रही है। आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज, और पानी की बौछार। लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के खिलाफ गुस्से के सैलाब ने कोलकाता को एक बार फिर कुरुक्षेत्र बना दिया। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के नारे के साथ सैकड़ों छात्रों का कारवां नबन्ना मार्च के तहत सचिवालय भवन की तरफ कूच कर गया। देखिए, तस्वीर देख सकते हैं कि जो छात्रों का धीरे धीरे यहाँ पे जो जुट है अब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। यानी देखिए किस तरह से जो यहाँ पे झंडे हैं, देखिए तिरंगा हाथों में है और किस तरह से देखिए एक जत्था है हमारे सामने आ चुका है। और बाकायदा जिस बात का देखिए जिक्र हो रहा था, जो चर्चा हम कर रहे थे इसके पहले कि यहाँ पे देखे कि जो छात्र है वो पहुंचेंगे। सामने देखिए तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। अब ये छात्र यहाँ आ चुके हैं। यानी देखिए कि कह सकते हैं ना, कॉलेज स्क्वायर से चल रहा था जो बैरिकेड की हम बात कर रहे थे, अब ये पहले बैरिकेड तक पहुंच चुके हैं। देखिए किस तरह से अब यहाँ पे जद्दोजहद शुरू कर चुके हैं। यानी सीधा छात्रों का टारगेट ये पहला बैरिकेड है। जिस जगह हम मौजूद हैं हावड़ा का, ये हावड़ा का स्टेशन है और वाटर कैनन की देखिए गाड़ियां भी अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि अंदाजा लगाया जा सकता था ना कि छात्र कहां से आएंगे, जिस बात की अब जिक्र कर रहे थे। अब ये छात्र देखिए बाकायदा यहाँ पहुंच चुके। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोक दिया। हालांकि लोग अपनी मंजिल से पहले रुकने को तैयार नहीं थे, लेकिन पुलिस उन्हें एक इंच भी आगे बढ़ने देने को राजी न थी। फिर वही हुआ जो अमूमन होता है, कोलकाता की सड़कें जंग का अखाड़ा बन गई। तिरंगा बाकायदा इनके हाथों पे है, पुलिस की लाठियां इन्होंने खाई है, चोटें लगी हैं, टीयर गैस लगा है, लेकिन तब भी आप डटी हुई है। क्या मांगे हैं आप? बहुत हो चुका है, अब हम नहीं सहेंगे। ये एक बार से फिर पुलिस लगातार लाठी चार्ज कर रही है। वाकई देखिए पुलिस के जो है यहाँ पे किसी को बख्श नहीं रहे हैं, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं, जो उनका कहना है जो कि कुछ लोग बाहर से आ गए हैं, भीड़ में हिंसा फैला रहे हैं। आप क्या छात्र संगठन से हैं? मैं एक पश्चिम बंगाल की लड़की हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक बेटी हूँ और हमारे जो पश्चिम बंगाल के महिला शासक है उनके खिलाफ हम आज रास्ते में हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस के खिलाफ पश्चिम बंग छात्र समाज और संग्रामी चौथा मंच ने नबन्ना अभियान मार्च का आह्वान किया था। शहर के दो हिस्सों से शुरू होने वाले 2 मार्च का लक्ष्य नबन्ना यानी कोलकाता सरकार के सचिवालय तक पहुंचना था, लेकिन पुलिस ने हिंसा का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की रैली को गैर कानूनी बता दिया। देखिए एक सख्त है, लगातार ये पुलिस से भी नहीं डट रहे हैं, डटे हुए हैं और बाकायदा पुलिस इनको देखिए अब पकड़ गिरफ्तार भी कर रही है। हाथे में तिरंगा लिए हैं और पुलिस ने तिरंगा को निकाल लिया है। अब उस व्यक्ति को गिरफ्तारी हो रही है। यानी कि देखिए 2 व्यक्ति थे, ये बाकायदा शुरू से डटे थे, पुलिस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और बाकायदा देखिए जो तिरंगा था, तिरंगा को लेके खड़े थे, लेकिन पुलिस ने उस तिरंगे को भी उनके हाथों से लेकर गिरफ्तारी कर रही है। यानी देखिए करीबन यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 से ज्यादा जो लोग हैं पुलिस उनको भी गिरफ्तार कर चुकी है और बाकायदा जो छात्र संगठन है ना वो पीछे जाने को यहाँ पे नहीं है। और इस जगह पे हम देखेंगे जिस जगह की जिक्र कर रहे थे, ये MG रोड है, महात्मा गांधी मेट्रो स्टेशन की तरफ, यहाँ से सियालदह चला जाता है जो कॉलेज स्क्वायर से। अब पुलिस के जो जवान थे बाकायदा खड़ेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ को नहीं पाए हैं। प्रदर्शनकारियों को सचिवालय जाने से रोकने के लिए पुलिस ने 7 रास्तों पर 3 लेयर में फोर्स के 6000 जवानों की तैनाती कर रखी थी। 19 पॉइंट्स पर बैरिकेडिंग और 21 पॉइंट्स पर DCP की तैनाती थी।
यही नहीं, निगरानी के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही थी। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने भी जैसे तय कर लिया था कि वो पुलिस प्रशासन के जाल को तोड़कर फेंक देंगे और किसी भी सूरत में सचिवालय पहुंचकर ही दम लेंगे। फिर क्या था, लोगों ने हावड़ा से लगे संतरागाछी में बैरिकेडिंग तोड़ दी। फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन के मुंह खोले गए। यहाँ अभी भी नारेबाजी चल रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वाटर कैनन से कोई फर्क नहीं है, आंसू के गैस से कोई फर्क नहीं है। किसी को कह रहे कि मेरी जान चल जाएगी तो मुझे कोई फर्क नहीं है, मुझे जस्टिस न्याय चाहिए। देखिए, हम उस छात्रों में पहुंच चुके हैं, लगातार यहाँ पे देखे कि इनके जस्टिस का मांग कर रहे हैं और बाकायदा अपने जो साथी है उन्हें बुलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। दादा, किस तरह से देखे कि लगातार लाठियां चली है, आंसू गैस छोड़े गए, टीयर गैस फेंका, पुलिस वालों ने हम लोगों को भगा के मारा और दूर दूर और टीयर गैस फेंक के हम लोग को भगा दिया। तो हम लोग भागे नहीं, अभी भी खड़े हैं इधर पर। क्या कर रहे हैं हम लोग देख रहे हैं, पीछे से हमारा वो जो दोस्त लोग आ रहे हैं उसके साथ हम लोग फिर जुड़ जाएंगे। जो छात्र थे जिनकी मांगे थी, बाकायदा पुलिस यहाँ तक नहीं पहुँच सकी है, लेकिन हम आए हैं, इनसे बातें कर रहे हैं। इनका कहना है वी वांट जस्टिस, मुझे न्याय चाहिए। यानी देखिए, मेरे पीछे देख सकते हैं करीबन यहाँ पे अभी भी 5000 से ज्यादा जो छात्रों का हुजूम है। और जिस गली की हम बात कर रहे थे, हम उस गली में वहाँ पेमजी रोड के क्रॉसिंग पे चप्पे चप्पे पे यहाँ पे भरे हुए हैं। इनका कहना है कि पुलिस मुझे रोक नहीं सकती है, लेकिन अभी भी देखिए तिरंगा हाथों में है, हर किसी के हौसले बुलंद है। ये सच है कि बंगाल के लोग लेडी डॉक्टर से दरिंदगी को लेकर बहुत गुस्से में। छात्रों, नौजवानों और कामगारों सहित बंगाल का पूरा समाज ममता बनर्जी की सरकार से नाराज है। लिहाजा जैसे ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर ताकत दिखाई, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े, ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी नेताओं की जबान से सियासी गोले भी छूटने लगे। कोलकाता पुलिस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार पर तानाशाही का इल्जाम लगाया, तो लगे हाथ 28 अगस्त यानी बुधवार को बंगाल बंद का आह्वान कर दिया। आज शांतिपूर्ण डेमोक्रेटिक आंदोलन के ऊपर जिस तरीके का पुलिस ने हिंसा की, पुलिस ने लाठियां भाजी, पानी की बौछार की और उसके साथ साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े, हम इसके विरोध में, इस डेमोक्रेटिक आंदोलन को कुचलने के विरोध में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी की रेजिग्नेशन की डिमांड को लेकर कल 12 घंटे का जनरल स्ट्राइक का डिमांड किए हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि आप इस स्ट्राइक में, इस धर्मघट में, इस हड़ताल में शामिल हो। और आज हम छोटी सी डिमांड लेके लाल बाजार यानी पुलिस हेडक्वार्टर तक जा रहे थे कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, स्टूडेंट्स को, उनको छोड़ दिया जाए। और जो बेसिक जो डिमांड है, वी वांट जस्टिस, वो तो हमारा भी डिमांड है। जस्टिस देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सीबीआई का है। एक ही अरेस्ट हुआ, वो भी कलकत्ता पुलिस अरेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हाथ में, केस सुप्रीम कोर्ट में। ये लोग कलकत्ता में एनआरकी के लिए, ये नवान्न चलो, ये कुछ गुंडे लोग जो सामने थे वहां पर, बड़ा गैदरिंग तो नहीं था, कुल मिलाकर 3000 मैक्सिमम। अब देखिए, आपका पास तस्वीर होगा, वीडियो होगा, ये जो बैरिकेड्स है वो बैरिकेड तोड़ना चाहते हैं। तो क्यों, क्या सोचता था वो लोग? पुलिस बैरिकेड नहीं करेगा, वो लोग स्ट्रेट नवान्न में चला जाएगा। बीजेपी ये बात बखूबी जान चुकी है कि कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मामले में ममता सरकार बुरी तरह फंस चुकी है और पहली बार ममता बनर्जी और उनकी पार्टी बैकफुट पर दिख रही है। लिहाजा ममता बनर्जी को इस मामले में जितना सियासी नुकसान होगा, बीजेपी उतने ही फायदे में रहेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन के तहत ममता बनर्जी के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव में घाटे में रही कांग्रेस भी इस मुद्दे को खाली नहीं जाने देना चाहती। मुर्शिदाबाद से ममता बनर्जी की पार्टी के उम्मीदवार से हारकर पूर्व सांसद बने पश्चिम बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के हमले को ममता सरकार पर हमले का हथियार बनाया और बंगाल सरकार के खिलाफ आरोपों का पुलिंदा खोल दिया। ये कहने की कोई भी पार्टी, कोई अगर आंदोलन करे तो जरूरत से ज्यादा इंतजामिया की क्या दरकार, मुझे पता नहीं, क्योंकि कहाँ नवान्न है और कहाँ हावड़ा पुल। बहुत सारे जगह सुन रहे हैं कि स्टेशन पे
पाबंदी लगा दिए गए हैं, जाने में रुकावट पैदा कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं। नबन्ना प्रोटेस्ट में जुटी भीड़ और लाठीचार्ज के खिलाफ लोगों का गुस्सा देख बीजेपी ने बुधवार को 12 घंटे के बंगाल बंद का आह्वान तो कर दिया, ये भी बता दिया कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंगाल में कुछ भी खुला नहीं रहेगा। लेकिन पलक झपकते ही ममता सरकार का फरमान आया कि बुधवार को कोई भी दफ्तर बंद नहीं होंगे। सभी कर्मचारियों को दूसरे दिनों की तरह ही दफ्तर आना होगा। सरकारी कर्मचारियों को यह हिदायत भी दे दी कि वो किसी भी सूरत में बीजेपी के बुलाए गए बंद का हिस्सा न बने। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय ने इसकी घोषणा की और कुछ देर के बाद ही राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। बंगाल बंद का कॉल दिया, वो तो पूरा फ्लॉप होगा। आज का उसका वो गुंडागर्दी, लेकिन बेसिकली फ्लॉप है, इसीलिए ही तो गुंडागर्दी किया। कहीं पर स्टेज नहीं था, कोई लीडर का भाषण का अरेंजमेंट नहीं था, सिर्फ सोशल मीडिया में प्रोवोकेशन देकर चलो बैरिकेड भांगो, स्टोन थ्रोइंग हुआ, पुलिस ऑफिसर्स लोगों का बुरी तरह से जख्म हुआ और पुलिस गोली नहीं चलाया। पुलिस भीड़ को हटाने के लिए मिनिमम स्टेप्स लिया है, गोली नहीं चलाया। बीजेपी के बंद के आह्वान के खिलाफ ममता सरकार के इस फरमान से विपक्ष का गुस्सा और हाई हो गया। बीजेपी ने कोलकाता से दिल्ली तक ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी प्रवक्ताओं की पलटन ममता सरकार को तानाशाह बताने लगी। ममता बनर्जी के पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग दोहराने लगी। अगर देश में कहीं तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हमने देखा किस तरह से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से एक जघन्य अपराध होता है, हमारी बहन, उनके साथ उनकी हत्या कर दी जाती है और बलात्कार होता है। ममता बनर्जी बिल्कुल स्पष्टता से एक स्टैंड लेती हैं कि वो आरोपियों के साथ खड़ी रहेंगी, उनको संरक्षण देंगी। राज्य सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में दो टूक कह दिया गया है कि 28 अगस्त को पहली या दूसरी पाली में किसी कर्मचारी को कोई आकस्मिक अवकाश नहीं दिया जाएगा। यही नहीं, किसी भी कर्मचारी की छुट्टी पूरे दिन के लिए स्वीकार नहीं की जाएगी। जो कर्मचारी 27 अगस्त को छुट्टी पर थे, उन्हें 28 अगस्त को ड्यूटी पर रिपोर्ट करना होगा और जो 28 अगस्त को भी छुट्टी पर रहेंगे, उनका वेतन काट लिया जाएगा। बंगाल बीजेपी के बंद के आह्वान के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में ममता सरकार को बलात्कारियों और अपराधियों का मददगार बताया, जबकि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पुलिस पर ईंटें फेंके जाने का दावा करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल बंद के आह्वान के जरिए पुराना खेल खेल रही है। मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज़ 24।